आधुनिक इतिहास अगले 5-7 मिनट में आपकी मुट्ठी में होगा। और आपके अंदर अगर हौसला है जीतने का, अगर जुनून पागलपन है जीतने का, तो आपका इस क्लास में दिल खोलकर स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े। क्या बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर बढ़े। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1905 में मैंने आपसे कहा करजन के समय क्या हुआ। करजन के समय दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 1905 के अंदर। और अगर पूछे इस बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी जो आंदोलन है, इस आंदोलन में दोस्तों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब से स्टार्ट हुआ, तो ध्यान रखिएगा विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है यह 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुआ। इसीलिए 7 अगस्त को दोस्तों हैंडीक्राफ्ट डे जो है बनाया जाता है। और अगर तुम्हें याद हो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, कहां, कलकत्ता के जो टाउन हॉल है यहां से दोस्तों स्टार्ट हुआ बंगाल विभाजन का विरोध। और 16 अक्टूबर 1905 ये बंगाल विभाजन की डेट रखी गई। तो अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन की डेट दोस्तों कब रखी गई थी, तो ये डेट थी 16 अक्टूबर 1905। इसीलिए इस दिन रक्षाबंधन दोस्तों बनाया गया 16 अक्टूबर 1905। तो स्टार्ट करते हैं 1905 में बंगाल विभाजन। इसके खिलाफ दोस्तों क्या है, इसके खिलाफ ध्यान रखना स्वदेशी आंदोलन। 1907 में सूरत अधिवेशन है। अरे कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में ब्रेकअप, सैया जी ने ब्रेकअप कर लिया सूरत अधिवेशन में। जैसे ही सूरत देखी वैसे ही दोस्तों ब्रेकअप। क्या नरम दल और जो गरम दल था, इस नरम दल और गरम दल में जो ब्रेकअप है दोस्तों ये 1907 में सूरत अधिवेशन में होता है। और इस समय कौन दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो लिखिएगा रास बिहारी जो है वो दोस्तों इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1909 के अंदर होता है मार्ले मिंटो एक्ट। कौन सा, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। और इसी में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है स्टार्ट होती है। इसके बाद में 9 जनवरी 1915 गांधीज बैक। क्या दोस्तों, गांधीज बैक 9 जनवरी 1915 गांधी जी वापस आते हैं कहां से, साउथ अफ्रीका से। जैसे आज दोस्तों कालिया इज बैक, ऐसे 9 जनवरी 1915 को गांधीज बैक है, गांधी जी वापस आते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों गांधी का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट होगा 1916 में। ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन होता है। जो ब्रेकअप हुआ था ना दोस्तों, वो ब्रेकअप पेचअप में बदल गया। नरम दल और गरम दल उनका दोस्तों क्या हो गया, नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हो गया। इसके साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग इनका भी दोस्तों आपस में समझौता हो गया। और इस समय दोस्तों कौन इसके अध्यक्ष थे, अंबिका चरण मजमूदार। कौन, अंबिका चरण मजमूदार जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष है। और होम रूल लीग मूवमेंट एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने दोस्तों कौन सा स्टार्ट किया, होम रूल लीग मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है 1917 के अंदर चंपारण जो है, क्या 1917 में दोस्तों चंपारण बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया 1917 में नील की खेती के खिलाफ है। 1919 में रोलेट एक्ट आया, ना अपील ना दोस्तों दलील का कानून, 1919 रोलेट एक्ट। इसके विरोध में जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड याद करो, ये कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला दोस्तों हत्याकांड। और अगर पूछे आपसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा 1919 का अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो 1919 में रोलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट और दोस्तों जलियांवाला बाग। अगला 1920 में होता है असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग। और इसको रोकने के लिए फरवरी 2022 में क्या आता है दोस्तों, इसको
किसको रोकने के लिए? चोरी चोरा घटना। कहां की घटना है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोरखपुर। कहां की है? गोरखपुर की घटना है, चोरी चोरा घटना, और इसी घटना से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद में 1923 में स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है, इन दोनों के द्वारा दोस्तों कौन सी पार्टी बनती है? 1923 में स्वराज पार्टी। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर्नाटक के बेलगाम में होती है। इसके बाद में 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू जो है ये दोस्तों अध्यक्षता करती है, किसकी? कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। इसके बाद में 9 अगस्त 1925 है, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी दोस्तों शामिल थे काकोरी ट्रेन डकैती के अंदर। और 1927 में दोस्तों आपके साइमन कमीशन जो है इसका होता है गठन है। और साइमन कमीशन भारत दोस्तों कब आया? 1928 में आया, और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट है जवाहर दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में रखी गई। लाहौर अधिवेशन ये 1929 है, पूर्ण स्वराज की मांग, और कौन इसके अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद में दांडी यात्रा कब स्टार्ट होती है? दांडी यात्रा दोस्तों ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है दांडी यात्रा। और दोस्तों साबरमती आश्रम से दांडी तक चलती है नमक कर तोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी 1930 में स्टार्ट हुआ। और इसके बाद में दोस्तों होता है 5 मार्च 1931, ध्यान रखिएगा, ये 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। क्या? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। और इसके बाद में 23 मार्च 1931 है, वो दोस्तों मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका हीर जो है, क्या, जिसका हीर आजादी और जिसका राजा भगत सिंह रहा होगा। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें दोस्तों फांसी होती है। और 1931 के अंदर कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है। और ध्यान रखना महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। 1932 में यरबदा जेल पुणे में पूर्णा पैक्ट होता है। और किसके बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आता है। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो जो आंदोलन है, करो या मरो दोस्तों, स्टार्ट होता है। इसके बाद में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन, क्या, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का निर्माण होता है। और इसके बाद में दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक है, कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जो है वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने रखी जाती है। और 3 जून 1947 है, 3 जून माउंटबेटन दोस्तों घोषणा करते हैं कि भारत को 18 जुलाई 1947 में भारत दोस्तों स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। और इस अधिनियम के साथ ही भारत 15 अगस्त से पहले दोस्तों आजाद हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949, ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों 26 नवंबर 1949 जो है इसमें संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है दोस्तों ये लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग
सुप्रभात मेरे से न्यूज कस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार का दिन दोस्तों, लेकिन आपकी छुट्टी नहीं होने वाली है। आइए दोस्तों, जुलाई जो महीना है उसका रिवीजन हम गोली की तरह करते हैं। जुलाई महीने के दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल, लगभग दोस्तों आपके 100 सवाल के आसपास मैं आपको कराने वाला हूं, जिनका भी एग्जाम है। यूपी पैड दोस्तों एग्जाम है, उसके अंदर जनवरी, जुलाई, जून और दोस्तों मई है, इनका करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा रहा है। तो हो सकता है उसकी परीक्षा में आपसे आज वाली शिफ्ट में सवाल आपसे पूछ ले। बाकी भविष्य में जो परीक्षाएं दोस्तों आपकी आयोजित होंगे, अगर आपको एक साथ पूरा महीने का करंट अफेयर्स देखना हो तो जुलाई वाला दोस्तों आपको इस क्लास में देख लेना है, ठीक है। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। और हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी, इसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ में है विकास, मंगला, हिमांशु, मिथिलेश, रवि, धर्मेंद्र, नेहा, सुषमा, रवि, विकास, अरुण, सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम बातचीत थोड़ा कम करेंगे, आपके कमेंट थोड़ा कम देखूंगा, इसलिए पूरी क्लास दोस्तों रिले के साथ में आप हर सवाल को देखना, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा और पूरी क्लास दोस्तों हम पानी की धार की तरह समाप्त कर देंगे। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। आइए, स्वागत है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, 28-29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक जो है आयोजित होती है? ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना, चंडीगढ़ दोस्तों यहां पर आयोजित होती है। और जीएसटी काउंसिल का उल्लेख 279 दोस्तों ए अनुच्छेद के अंदर है। और लिखना, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो दोस्तों इसकी हेड है। और 1 जुलाई दोस्तों लिखिएगा 2017 जो है जीएसटी दोस्तों आपके 101वां संविधान संशोधन लागू होता है, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखना, क्यूएस वर्ल्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया का बेस्ट शहर दोस्तों है? लंदन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 थेम्स नदी के किनारे स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नया नाम दोस्तों लिखिएगा संभाजी नगर। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। पीएसएलवी C53 से किस देश का डीएसईओ सैटेलाइट लॉन्च होता है दोस्तों? सिंगापुर। लिखना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। सिंगापुर के 3 दोस्तों सैटेलाइट जो है वो पीएसएलवी C53 के द्वारा लॉन्च होते हैं। किसने महाराष्ट्र के 20वें दोस्तों मुख्यमंत्री लिखिएगा, अगर पूछिए आपसे, एकनाथ शिंदे को बनाया गया। उप मुख्यमंत्री पूछूं आपसे, देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। और दोस्तों लिखिए, राहुल नार्वेकर दोस्तों लिखना आपके सबसे युवा स्पीकर हो गए। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ऑप्शन नंबर बी लिखिया फिलीपींस जो है, इसके 17 दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? वो है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैक दोस्तों याद करना, पैक और दोस्तों पीडी का पुड़ा और हवाई लिखिएगा, हवाई दोस्तों यूएसए के अंदर आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप दोस्तों अचीवर्स की श्रेणी में शामिल है? आंध्र प्रदेश दोस्तों लिखिए, ऑप्शन नंबर 1। जिनका भी एग्जाम उन सभी को ऑल द बेस्ट। मैं तो चाहता हूं सारे सवाल जुलाई के आ जाए, आज वाली क्लास से आ जाए ना, पर दोस्तों संभावना के आधार पे मैं आपकी पूरी क्लास का रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन दोस्तों होता है हैदराबाद। नोट करना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। कौन इजराइल के 14वें दोस्तों प्रधानमंत्री बने? लिखना, यार लैपिड दोस्तों छापिएगा, ये इजराइल के 14 नंबर के प्रधानमंत्री हैं। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा संगठन याद करो 2019 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। इसे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में मंजूरी मिल चुकी है। भारत सरकार का दोस्तों आपके संगठन है। ऑप्शन नंबर डी छापना। और 30वां दोस्तों मेंबर पूछूं आपसे, मेडागास्कर छापिएगा, इसका 30वां मेंबर कौन सा है? मेडागास्कर इसका आंसर होगा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड दोस्तों बनाया है? 89.94 मीटर। ध्यान, इतनी दूर दोस्तों भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में कहां पर 5वां वैश्विक
फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों किया गया? लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। फिल्म आएगा तो ध्यान रखिए मुंबई दोस्तों आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? नासा दोस्तों लिखना ऑप्शन नंबर बी जो नासा है वो करेक्ट आंसर। अमेरिका दोस्तों स्पेस एजेंसी है। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को दोस्तों नमन योजना, कल परीक्षा में यूपी पैट की परीक्षा में पूछा गया था, नारी को नमन योजना किसने शुरू की दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर दोस्तों अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? टी राजा कुमार, सिंगापुर के हैं। 1989 में स्थापना होती है, पेरिस में मुख्यालय है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकना उद्देश्य है। हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 दोस्तों आयोजित किया गया? अगर पूछूं आपसे सुरक्षा मंथन जो है कहां पर दोस्तों आयोजित होती है? जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। अगर पूछूं आपसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान दोस्तों उद्घाटन किया है? आईआईटी दोस्तों लिखना आपके, आईआईटी जो हैदराबाद है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी दोस्तों लिखिएगा गुजरात और कर्नाटक जो है वो इसमें शामिल है, ऑप्शन नंबर डी करना आपके करेक्ट आंसर है। हाल ही में सीबीएसई ने परिणाम संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया? परीक्षा संगम दोस्तों सही आंसर है। अगर पूछो सीबीएसई के हेड कौन है? निधि छिब्बर धनन इसके हेड है, और एनसीईआरटी दोस्तों दिनेश प्रसाद सकलानी है। आगे देखिएगा, एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान दोस्तों रखा गया? लिखना शीर्ष स्थान पर कौन है लिखिएगा। अगर पूछे आपसे राज्य रैंकिंग किसके लिए? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब का अधिनियम? 2013 लिखना दोस्तों आपके ये अधिनियम है। अगर पूछूं आपसे कौन दोस्तों पहले स्थान पर है? लिखना उड़ीसा दोस्तों आपके इसमें पहले स्थान पर, उड़ीसा दोस्तों आपके पहले स्थान पर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? लिखना अगर पूछूं आपसे कहां पर संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है? लिस्बन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। पुर्तगाल की राजधानी ध्यान है ना लिस्बन है। और पुर्तगाल दोस्तों भारत में कहां पर? गोवा दोस्तों राज्य पर पुर्तगाल का आधार था। 1987 छापना, गोवा को दोस्तों हमने अलग से राज्य बनाया गया। हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक दोस्तों पहल का शुभारंभ किया? स्टार्टअप इंडिया दोस्तों लिखिएगा, स्टार्टअप स्कूल इंडिया जो है गूगल द्वारा स्टार्ट होता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों व्हाट्सएप, अगर पूछूं आपसे व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम जो है कौन स्टार्ट करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया दोस्तों लिखना। ग्रैम आपसे पूछे कौन से पद से दोस्तों इस्तीफा दिया? लिखिएगा जो ऋषि सुनक थे दोस्तों आपके वो थे आपके वित्त मंत्री। कौन थे? वित्त मंत्री। इन्होंने दोस्तों आपके इस्तीफा दे दिया है। अगर पूछे आपसे वर्तमान में सरकार किसकी दोस्तों? इस समय सरकार थी बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी। वर्तमान में किसकी है दोस्तों? लिज ट्रस, ध्यान रखना लिज ट्रस जो है इनकी सरकार दोस्तों वर्तमान में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस, देखो एक स्टैच्यू ऑफ पीस दोस्तों आपके जैन धर्म से संबंधित है पाली के अंदर, एक स्टैच्यू ऑफ पीस रामानुजाचार्य की दोस्तों मूर्ति जो है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर में। और अगर पूछूं आपसे संत रामानुजाचार्य दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी वो हैदराबाद के अंदर स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कमेंट बॉक्स में छाप देना। 4 से 7 जुलाई 2022 तक किस राज्य में दोस्तों आम फेस्टिवल हुआ है? ऑप्शन नंबर डी लिखना आपके उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसके पास आ चुका दोस्तों? स्मृति ईरानी के पास आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहां दोस्तों आयोजित हुआ है? नई दिल्ली दोस्तों, ध्यान आपके यहां पर पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगर पूछे 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। ये नाम धरना आपके पीटी ऊषा दोस्तों लिखना आपके इन्हें नॉमिनेट किया गया। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। वैसे इलैया राजा दोस्तों थे, वीरेंद्र हेगड़े भी थे लिखना। अगर पूछे कौन नहीं थे?
सुरेश दोस्तों खदाब जो है वो इसमें शामिल नहीं थे। लातूर महाराष्ट्र एकदम करेक्ट आंसर है। आगे चलिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम है, ये आप सभी के लिए जिनका भी दोस्तों एग्जाम है लिखना, अगर पूछूं कहां पर है, वाराणसी लिखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाराणसी के अंदर दोस्तों। आगे देखिएगा, मानगढ़ पहाड़ी दोस्तों चर्चा में थी, लिखना राजस्थान बांसवाड़ा दोस्तों स्थित है, लिखिएगा। अगर पूछूं क्यों चर्चा में, इसको राष्ट्रीय स्मारक दोस्तों स्थल जो है घोषित किया गया। आगे देखना, 8 जुलाई 2022 को कहां पर हरियाली दोस्तों फेस्टिवल, लिखिएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी हरियाली। हरेली कहां पर दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। हरेला कहां पर, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। अगर पूछिए आपसे काला दोस्तों, बताइए काला नमक जो फेस्टिवल है ये कहां पर गोली की तरह छाप देना। आगे देखना, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, लिखना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान, मुद्रा कौन सी, येन दोस्तों। जापान की राजधानी टोक्यो है। शिंजो अबे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। नोरू में दोस्तों निधन हो गया। फूमियो किशिदो वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री दोस्तों फूमियो किशिदो है। और जापान दोस्तों लिखिएगा आप सभी, जो ये शिंजो अबे थे दोस्तों, इन्हें हमने 2021 का पद्म विभूषण और 2022 छापना दोस्तों नेताजी अवार्ड मिला है। ऑल दी बेस्ट। परीक्षा फोड़ के आना, बिना फोड़े घर मत आना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, पक्का पेपर अच्छा होगा। भगवान पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और सवाल को ढंग से देख जाइएगा। डेरोचो दोस्तों पूछूं आपसे क्या लिखना, तूफान दोस्तों लिखिए, आपके डेरोचो जो तूफान है। असनी चक्रवात का नाम किसने दिया, श्रीलंका, ठीक है। आगे चलिए, जुलाई 2022 में किस राज्य में खारची दोस्तों महोत्सव है, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा दोस्तों यहां पर आयोजित हुआ। हरेला उत्तराखंड के अंदर हुआ। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति दोस्तों रोहिणी आयोग, ओबीसी आयोग ध्यान रखिएगा। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण कौन सा है, 103वां संविधान संशोधन दोस्तों। और लिखना 10% जो है आरक्षण है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। 19 दोस्तों 87 धरना आपके 5 अरब जनसंख्या होती है। 1989 दोस्तों लिखना आपके पहली बार बनाया गया था। अब सारे दोस्तों जो आंसर है ना, वो इसका जो आंसर है वो हाईलाइट किया हुआ है। गलती से दोस्तों हाईलाइट आ गया, पर कोई बात नहीं है ना, एडजस्ट कर लेना। आपको क्वेश्चन सुनना है, उसका आंसर देखना। देखो, किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का दोस्तों खिताब जीता, लिखना। विंबलडन की अगर मैं बात करूं आपसे, लिखिए दोस्तों विंबलडन जो है इसमें महिला वाला रेबेकिना कजाकिस्तान, और पुरुष वाला दोस्तों लिखना नोवाक जोकोविक जो है पुरुष वाला। इसके बाद देखिएगा, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप दोस्तों विकसित किया, IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा किया गया। आगे देखिए, हाल ही में किसने गीगा मैश संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूर संचार विभाग के साथ में अनुबंध पर हस्ताक्षर, एस्ट्रोम कंपनी दोस्तों, उसके द्वारा ऐसा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा है, 29 किलोमीटर दिल्ली से हरियाणा के बीच में द्वारका एक्सप्रेसवे, पहली दोस्तों शहरी आपके पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे। चर्चा में रहा INS विक्रांत दोस्तों, लिखिएगा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में इसको तैयार किया गया। आगे देखिए, 11 जुलाई 2022 को किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ कहां से लिया, सारनाथ। ध्यान रखना दोस्तों, सारनाथ लिखना आपके सम्राट अशोक स्तंभ का अनावरण दोस्तों होता है, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा चर्चा में रहा था रसगुल्ला ये, इसमें शेर का जो मुंह है दोस्तों वो खुला हुआ था, याद करो आपके, ऑप्शन नंबर सी। मोदी जी द्वारा दोस्तों आपके ये अनावरण किया गया। हाल ही में किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष दोस्तों अपॉइंट किया गया, अलवारो दोस्तों लिखिए लारियो जो है इन्हें अपॉइंट किया गया। हाल ही में किस राज्य यूटी में निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत होती है, दिल्ली दोस्तों लिखना आपके स्किल डेवलपमेंट करना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर दोस्तों, देवघर 12 ज्योतिर्लिंग दोस्तों याद करना, कहां पर, झारखंड के अंदर है। सरुल फेस्टिवल झारखंड के अंदर होता है। आगे देखिएगा, हाल ही में जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग दोस्तों सन अवार्ड दिया है, नारायण कुमार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला दोस्तों नेशनल पार्क, लिखना पश्चिम बंगाल के अंदर से सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। विश्व शांति फोरम दोस्तों कहां पर बैठक होती है, चीन दोस्तों यहां पर बैठक होती है। 11 जुलाई 2022 को किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए
भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान हरमनप्रीत कौर दोस्तों लिखना। पहली बार इंडियन दोस्तों क्रिकेट टीम खेली थी महिला वाली और आपके सिल्वर मेडल जीत कर लाई है। गोल्ड दोस्तों लिखिए ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। अगला देखिएगा 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ये ध्यान आपके दोस्तों उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है। और अगर पूछे हायर एजुकेशन दोस्तों गोवा उसका करेक्ट आंसर था हायर एजुकेशन का। आगे देखिए 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन दोस्तों किया है? पंचकुला हरियाणा में किया गया। और खेलो यूथ गेम्स दोस्तों चौथे नंबर के पंचकुला हरियाणा, पहले स्थान पर हरियाणा। ठीक है, आगे चलिए धाकड़ उसका शुभंकर था। I2 U2 दोस्तों लिखना। इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई 4 दोस्तों देश शामिल है। पहला सम्मेलन इसका 2022 के अंदर हुआ दोस्तों 14 जुलाई 2022 को इसका पहला सम्मेलन लिखना। दूसरा नहीं दोस्तों पहला सम्मेलन आयोजित होता है, 4 देश शामिल है। बेस्ट एशियन क्वाड इसको कहते हैं दोस्तों। गठन इसका 2021 के अंदर किया गया। क्वाड में 4 देश इंडिया दोस्तों, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मालाबार एक्सरसाइज इनके बीच में होती है। 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति टर्मिनल दोस्तों विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बड़ोदरा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। पहले दोस्तों इसका नाम रेल दोस्तों विश्वविद्यालय था, अब नाम हो गया गति शक्ति विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल दोस्तों आसनसोल धन पश्चिम बंगाल के अंदर है। 11 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन दोस्तों हुआ है? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना दोस्तों आपके आप पढ़ने के साथ दोस्तों आपके सीखते जाइए और कमाते जाइए दोस्तों, सीखो और कमाओ योजना जो है वो त्रिपुरा सरकार द्वारा स्टार्ट होती है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में कौन से 2 भारतीय शहर अहमदाबाद और केरल दोस्तों लिखिएगा इन दोनों को शामिल किया है? भारत का पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, इससे दोस्तों एचपीवी जो वायरस होता है ना, इससे रसगुल्ला होता है सर्वाइकल कैंसर, आपके महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर, इसके लिए वैक्सीन बन चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा बनाई गई। कोविशील्ड दोस्तों इसी की वैक्सीन है। जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 135 आपके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135 पर है। निम्न में से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह एयरपोर्ट दोस्तों आपके लद्दाख में। अगर पूछे अक्षय ऊर्जा वाला इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अगर पूछूं आपसे दोस्तों आपके कार्बन न्यूट्रल वाला लेह एयरपोर्ट है लद्दाख के अंदर। अगर पूछो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कैंप गोड़ा दोस्तों एयरपोर्ट है। 15 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन पहले स्थान पर है? आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर पूछे किसने नॉलेज पोर्टल, एक्चुअली में सवाल दोस्तों इसलिए लिखा मैंने, अगर नीचे कोई भी शिक्षा का ऑप्शन आ गया दोस्तों तो आप शिक्षा वाला आंसर कर दोगे। पर ध्यान रखिएगा खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है इसके द्वारा दोस्तों लॉन्च होता है आपके कौन सा नॉलेज पोर्टल जो है लॉन्च होता है। बढ़े चलो अभियान पूछा गया आपसे, शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों आपके सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय का सवाल आपसे पूछ रहा है। अगर पूछे आपसे दोस्तों झंडा वाला जो आप पूछे आपसे कि भाई झंडा हर घर तिरंगा अभियान किसने स्टार्ट किया? ये भी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन दोस्तों, टाइम आउट 2020-22 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? एडिनबर्ग दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना आपके इसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन से शहरों को जोड़ता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला देखना यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना? क्रोएशिया छापना दोस्तों देश बना है। यूरोपियन यूनियन आपके दोस्तों संगठन है, तो यूरो दोस्तों करेंसी ध्यान रखना उसकी। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है वो दोस्तों ध्यान रखना आपके कहां पर है? वो है आपके यूरोपियन यूनियन मुख्यालय लिखिए दोस्तों आपके वो है नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स आपके बेल्जियम के अंदर स्थित है। अंत
अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस तो 18 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर पूछूं आपसे ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों कौन से दो ऐसे गैर दोस्तों भारतीय हैं जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत दोस्तों रत्न पुरस्कार दिया गया, वो है नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका सीमांत गांधी दोस्तों बोलते हैं, और इसी को ध्यान रखना पे खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किसे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ यही दोस्तों उपराष्ट्रपति बने हैं। 11 अगस्त को शपथ ली, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 63 दोस्तों भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किसको हराकर? मार्गरेट आल्वा को हराकर बने, ध्यान रखिएगा। झुंझुनू के रहने वाले दोस्तों, और अगर पूछूं आपसे इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। आगे देखिए संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन सी? वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों। ये पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी है। एससीओ की बैठक दोस्तों, एससीओ में 9 मेंबर है। ईरान दोस्तों नवीनतम मेंबर है, भारत भी इसमें शामिल है, और इसकी हाल ही में बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर होती है। 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन, सिंगापुर दोस्तों स्विस ओपन, सैयद मोदी टूर्नामेंट, तीनों जीतने वाली कौन थी? पीवी सिंधु थी। आगे देखिए हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा, खुद का इंटरनेट दोस्तों, खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म और खुद की ऑनलाइन टैक्सी, वो है दोस्तों आपके केरल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चर्चा में रहा दूनागिरी लिखना थोड़ा युद्धपोत है। दूनागिरी क्या है? एक युद्धपोत है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 17 जुलाई 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी लिखना, असम जो सरकार है इसके द्वारा किया गया। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस दोस्तों लिखना 20 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्वनाथ आनंद लिखना, फीडे के उपाध्यक्ष कौन? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, आगे देखिए 29 अगस्त 2022 को किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना दोस्तों, ऊ से उदयीमान, ऊ से छापना उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 20 जुलाई 2022 को कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने? रनील विक्रमसिंघे करेक्ट आंसर है। पूछूं प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? दिनेश गुणवर्धन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश का पहला डिजिटल लोक अदालत कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर है, और पहला पेपरलेस अदालत ना वो है आपके केरल वाला हाई कोर्ट है। जुलाई 2022 में आईएनएस सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया, ये दोस्तों क्या है ना? पनडुब्बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन नंबर डी छापना, हिमाचल प्रदेश दोस्तों पहला राज्य बन गया। ये करेक्ट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल एकदम ठीक ठाक, चिंता मत कीजिए आप। हाँ कई रसगुल्ला ऐसे भाई साहब खुद की छुट्टी के लिए कहते हैं गुरुजी संडे को आराम कर लो, कर लूंगा आराम, तू चिंता मत कर, ठीक है, पूरे दिन आराम ही करूंगा, तू चिंता मत कर ना, तू पढ़ ले चुपचाप, सुबह क्लास होगी मतलब होगी, मैं क्लास लेता था, लेता हूं और लेता रहूंगा, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहां दोस्तों आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर सी लिखना, लॉस एंजल्स, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आयोजित किया जाएगा। इस बार वाला टोक्यो दोस्तों आपके आयोजित हुआ है, 2024 वाला छापना पेरिस के अंदर होने वाला है। 21 जुलाई 2022 को जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन नंबर है दोस्तों कर्नाटक। सोचिए अगर दोस्तों मेरा खुद का क्या होता भाई साहब, एक दोस्तों न्यूज चैनल होता, सोचो उत्कर्ष का, तो भाई साहब सुबह से शाम दोस्तों मैं आपको मिलता वहां बैठा हुआ, सुबह शाम दोपहर दोस्तों, ये देखिए आज की ताजा खबर का तो खबर दोस्तों एक सुनाता मैं आपको, उसका पोस्टमार्टम करता कि भाई इसरो के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण बातें ये है, आप सोचते भाई साहब न्यूज चल रही है या दोस्तों क्या चल रहा है ना, कितना दोस्तों मजा आता, सोचिए ना। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक, निर्यात तैयारी में दोस्तों गुजरात है, अगर पूछे आपसे दोस्तों फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आपके तमिलनाडु है, अगर पूछो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोस्तों आंध्र प्रदेश है, और इनोवेशन इंडेक्स में कौन है आपके? कर्नाटक है। ISRO
आईएसएफ दोस्तों शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? इंडिया दोस्तों आपके शीर्ष पर रहा। आगे देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए समझौता किया? दोस्तों नामीबिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 8 चीते वापस आए। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन, नेवी की दोस्तों पहली संगोष्ठी स्वावलंबन है, कहां पर आयोजित होती है? नई दिल्ली दोस्तों धरना आपके आयोजित होती है। 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? द्रौपदी मुर्मू करेक्ट आंसर दोस्तों। सेकंड महिला, प्रतिभा पाटिल के बाद में सेकंड महिला है। पूछो दोस्तों कहां की? मयूरभंज उड़ीसा की है। किसको हराया? यशवंत सिन्हा को हरा दिया। कौन सी दोस्तों पार्टी? एनडीए आपके इससे टिकट से चुनाव लड़ा। 25 जुलाई को शपथ लिए। ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 52 दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 के अंदर लिखा हुआ है। आगे देखिए, 22 जुलाई 2022 को किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री? दिनेश गुणवर्धन है, करेक्ट आंसर है। T20 एशिया कप यूएई के अंदर आयोजित हुआ और दोस्तों श्रीलंका जो है इसको जीत गया। 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर अजय देवगन और तानाजी फिल्म के लिए, और सूर्या छावला दोस्तों आपके सोरारी पोट्री दोस्तों फिल्म थी उसके लिए। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सोरारी दोस्तों पोट्री को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बना दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी देना, जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर यह बन गया। भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब सेलिब्रेट करता है? 22 जुलाई 1947 तिरंगा को अपनाया गया। 22 जुलाई धरना आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। पिंगली वेंकैया आपको नाम ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल दोस्तों? प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन? गोवा। प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन? बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में प्रधानमंत्री, अगर दोस्तों आप बात तो ठीक कर रहे हो, अगर मैं दोस्तों प्रधानमंत्री होता भाई साहब, सुबह सुबह दोस्तों सोचिए प्रधानमंत्री आपको न्यूज पढ़ाते, क्या सुबह सुबह सोचो प्रधानमंत्री दोस्तों आपको न्यूज पढ़ाते, और भाई साहब क्या मजा आता दोस्तों, सोचिए ना। लिखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण दोस्तों किया है। वरुण ध्यान इसका नाम है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता? आपके ऑप्शन नंबर 1 कौशिक राजशेखर दोस्तों इन्हें दिया गया। 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर दोस्तों मेडल जीता? नीरज चोपड़ा भाला फेंक के अंदर। गोल्ड जीतने वाला कौन? एंडरसन। कहां पर हुआ? हवाई आपके यूएसए में हुआ। पहला स्थान यूएसए का दोस्तों पहला स्थान है। मंकी पॉक्स जूनोटिक डिजीज नाइजीरिया दोस्तों यहाँ की स्थानिक बीमारी धनना, और WHO दोस्तों इसने क्लैट्स नाम से दोस्तों इसके वेरिएंट का नाम क्लैट 1 दोस्तों, क्लैट 2A, क्लैट 2B, ये नाम दोस्तों किसने? WHO ने रखे हैं। केरल में दोस्तों, केरल में इसके पहली मौत होती है भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में कहां पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन दोस्तों होता है? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी में होता है। हाल ही में किस राज्य ने बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य के स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? असम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक दोस्तों बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसने ई अमृत, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ई अमृत मोबाइल ऐप, ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट होता है। और मैंने आपसे डिस्कस किया अमृत महोत्सव 75 दोस्तों वर्ष, अगर पूछूं आपसे वर्षगांठ और कब स्टार्ट होता है? 12 मार्च 2021 को स्टार्ट होता है। जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए नारायण राणे दोस्तों आपके वर्तमान मंत्री हैं, और वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको समर्थन मिला हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन दोस्तों किया है। दिन रात घर के अंदर, घर के बाहर दोस्तों कहीं पर तिरंगा फहराओ, 2002 के आपके ध्वज संहिता में संशोधन किया गया। हाल ही में कारगिल दोस्तों विजय दिवस 26 जुलाई 1999 है ना आपके, ये कारगिल दोस्तों विजय दिवस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑपरेशन विजय, नल्ला दोस्तों पाकिस्तान को धोया हमने कारगिल में। जुलाई 2022 में आयोजित 69 पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला दोस्तों भारतीय रेलवे, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी आंसर है। जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अपॉइंट किया गया? इंदरमीत दोस्तों गिल को किया गया। इससे पहले आईएमएफ में कौन दोस्तों? गीता गोपीनाथ है ना, आपके आईएमएफ में पहली दोस्तों महिला जिसका फोटो उस दीवार पे लगा हुआ है जहां पर आईएमएफ के प्रमुख दोस्तों अर्थशास्त्री का फोटो है, पहली महिला है, बाकी सारे पुरुष हैं। हाल ही में किस संस्थान ने निर्माण दोस्तों कार्यक्रम शुरू किया? आईआईटी कानपुर इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई-बीट सिस्टम शुरू हुआ दोस्तों? हरियाणा के अंदर शुरू किया गया। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बना? पीवी सिंधु आपके बैडमिंटन खिलाड़ी और मनप्रीत सिंह दोस्तों ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर ध्वजवाहक बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लवलीना किसके दोस्तों? बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। बजरंग पुनिया छापना आपके कुश्ती दोस्तों, और नीरज चोपड़ा द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक फाला जाए, इसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। बर्मिंघम के बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ? फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया। तेलंगाना दोस्तों राजस्थान आपके, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया? रूस दोस्तों 1998 में रूस अमेरिका ने मिलकर इसको स्थापित किया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक रेंजर अवार्ड मिला है? असम का ओरांग नेशनल पार्क और टी मल्टीप्लाई टू दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। 28 जुलाई 2022 को केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में कौन से नंबर की कृषि संगणना दोस्तों शुभारंभ की है? लिखना कृषि संगणना कौन सी दोस्तों? 11वें नंबर की, ध्यान रखिएगा। 28 जुलाई को हरेली पर्व छत्तीसगढ़, हरेला लिखना दोस्तों आपके, हरेला कहां पर दोस्तों? लिखिए हरेला जो है वो उत्तराखंड में। हाल ही में मुख्यमंत्री सारथी योजना, झारखंड निःशुल्क कोचिंग की योजना, उत्तर प्रदेश अभ्युदय योजना दोस्तों, और आपके राजस्थान लिखिएगा आप सभी, वो है अनुप्रति योजना। ठीक है, आगे देखिए 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को किस स्वदेशी विमान वाहक की डिलीवरी दोस्तों मिली है? विक्रांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब दोस्तों सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन नंबर बी छापना, 29 जुलाई सेलिब्रेट होता है आपके प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 दोस्तों जुलाई को होता है। हाल ही में किसे विंस्टन चर्चिल लीडरशिप दोस्तों अवार्ड मिला? जेलेंस्की यूक्रेन दोस्तों लिखिएगा आपके, और लिबर्टी पुरस्कार किसको मिला? लिबर्टी वाला एंजेला मर्केल को मिला। हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना दोस्तों, मिड डे मील में नाश्ता मिलेगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया? कल वाली परीक्षा में पूछा गया यूपी पैट के अंदर, गांधीनगर दोस्तों गुजरात जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित कर ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए प्रतिबद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र है। जिनका भी एग्जाम है 5 मिनट और रुक जाओ, फिर एग्जाम देने जाना आराम से, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में कौन सा राज्य है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का दोस्तों पहला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात जो है करेक्ट आंसर है। जुलाई 2022 में किस राज्य में बोनालू फेस्टिवल दोस्तों मनाया गया? तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम रहा है? उसका ऑप्शन नंबर डी सुनील गावस्कर करेक्ट आंसर है। 15 अगस्त 2022 को किस भारतीय युद्धपोत द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनरियो में तिरंगा फहराया जाएगा? आईएनएस तरकस दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है। स्पेन के मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन मुख्यालय कहां पर दोस्तों? मुख्यालय छापेगा आप, नाटो का दोस्तों मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स के अंदर है। 2022 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला दोस्तों राज्य बन गया। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वें नंबर का देश बन गया। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव 2022 किया जा रहा दोस्तों
आयोजित असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वदेशी बुनकरों को मजबूत बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की। मैक्स वेरस्टैपेन ने 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया। पेटीएम की जगह बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर बना मास्टर कार्ड। ये दोस्तों आपके मंथली वाली दोस्तों आपके जो अर्धवार्षिकांक बुक है वो आपके सामने जनवरी से जून वाली। बाकी दोस्तों ये आपके सामने जुलाई जो महीना था उसकी करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाई थी। मैंने आपसे फिर कह रहा हूं कि मई और जून वाली करंट भी पढ़ के जाइएगा। परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों आपके लिए होगी। आपकी परीक्षा अच्छी हो सके ये मेरी शुभकामनाएं। इसी प्रकार दोस्तों आपके सामने हर महीने की जो वीडियो है वो मैं लेकर आऊंगा आपके सामने, जिससे आपको भविष्य में कभी कोई एग्जाम देना हो तो उस महीने की क्लास आपको लेनी हो तो पूरी क्लास दोस्तों आपको मिल सके। कोशिश करूंगा कि जनवरी से स्टार्ट करके दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन दोस्तों 10 महीनों की जो क्लास है 10 क्लास आपके सामने लेकर आऊं। बहुत जल्दी एक क्लास आपके सामने आएंगे। सुबह वाली क्लास जरूर लीजिए 6 बजे वाली। करंट अफेयर्स तो दोस्तों आप फोड़ ही सकोगे, साथ में जो स्टैटिक जीके दोस्तों ये भी आप कवर करोगे। किसी एक क्लास में दोस्तों आपको एक दिन के अंदर कवर नहीं होने वाली, आपको चाहिए टाइम दोस्तों थोड़ा देना पड़ेगा। करंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों इस समय किसी भी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स पर आधारित दोस्तों जो आपके जीके है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। ध्यान रखना, खुश रहिएगा, तैयारी मजबूत करना। और वही लाइन के साथ समाप्त करता हूं जिसका शुरू किया था कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। परीक्षा देने जरूर जाना, भागना मत दोस्तों। ध्यान रखिएगा, परीक्षा चीते की तरह होती है। अगर आप भागोगे तो ये आपसे दुगनी रफ्तार से आपकी तरफ भागने वाली है। ठीक है, तो इससे भागिए मत, इसका डटकर दोस्तों सामना कीजिए। और तुम तो मेरे शेर हो रहे, जब एक कदम शेर पीछे लेता है ना झपट्टा मारने के लिए लेता है। ऑल दी बेस्ट सभी को, जिनका भी एग्जाम है सभी को ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पेपर कीजिएगा और ध्यान रखना अपना और सम्मान करना सभी का दोस्तों। फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच पर। बिल्कुल विनय, लक्ष्मी, राहुल, बिल्कुल धर्मेंद्र, रंजीत, रूबी, नेहा, सभी को ऑल दी बेस्ट है। फोड़ के आइए पेपर। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।